everyone, welcome to PhysiTalks. हेलो एवरीवन, वेलकम टू PhysiTalks. इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे और इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग दो टॉपिक क्लियर करेंगे. पहला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस एंड सेकेंड इज रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दो टॉपिक को क्लियर करते हुए हम लोग इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. टॉपिक नंबर 1, आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए. तो हम लोग की हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a group of point charges. A group of point charges. बहुत आसान टॉपिक है और मैं आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो कॉन्सेप्ट भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा. देखिए, बहुत सिंपल सी और सीधी बात है इस चीज को लेकर के. इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ ये एक पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट के आसपास कई पॉइंट चार्जेस हैं. इस पी पॉइंट के आसपास ढेर सारे पॉइंट चार्जेस हैं. सपोज कर लेते हैं यहां पर एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू Q1 है. ये पॉइंट चार्ज P1 से R1 डिस्टेंस पर है, यानी कि इस पॉइंट चार्ज Q1 की पॉइंट P से जो दूरी है वो R1 है. इसी तरह से यहां पर एक चार्ज पॉइंट चार्ज रखा है Q2 और इस Q2 की दूरी है R2. इसी तरह से यहां पर एक पॉइंट से रखा है Q3 और इसकी डिस्टेंस है R3. एंड सिमिलरली यहां एक पॉइंट चार्ज रखा है Q4, इसकी डिस्टेंस है R4. क्लियर? इसी तरह से ढेर सारे चार्जेस हैं और मान लेते हैं कि यहां पर आपका Qn चार्ज है और इस Qn चार्ज की डिस्टेंस है P पॉइंट से Rn. तो बताइए, ये जो n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस का कलेक्शन है, ग्रुप है, इन पूरे ग्रुप के कारण P पॉइंट पर, पर्टिकुलर P पॉइंट पर आपका पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालना है. तो ये निकालना बहुत ही आसान है. देखिए, सबसे पहले क्या करिए कि आपको P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना हो ड्यू टू दीज पॉइंट चार्जेस, तो आप क्या करिए, पर्टिकुलर एक एक पॉइंट चार्जेस का के कारण पोटेंशियल निकालिए और जोड़ दीजिए. जैसे हमने कहा कि P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो पहले वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस दूसरे वाले चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड नंबर ऑफ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू फोर्थ नंबर ऑफ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस. तो दिस विल बी V1 plus V2 plus V3 plus V4 and plus dot 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 Vn. अब आप इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए. तो Vp इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 upon R2 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 upon R3 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q4 upon R4 plus dot 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 1 upon 4 pi epsilon naught Qn upon Rn. अब हम क्या करेंगे, 1 upon 4 pi epsilon naught सारे टर्म में कांस्टेंट है, एक कॉमन टर्म है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, आउट कॉमन ले लेंगे. तो हमें मिलेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn. तो माय डियर स्टूडेंट, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो ड्यू टू दीज ग्रुप ऑफ चार्जेस, इन सारे जो चार्जेस के ग्रुप हैं, इन चार्जेस के ग्रुप के कारण आपको पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो, तो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालिए और सारे पोटेंशियल को जोड़ दीजिए, तो आपको इस P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाएगी. तो ये आपका एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए.
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक चार्जेस की इनफाइनाइट सीरीज है। देखिए क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लिया ना, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि ये हमारे पास एक ओरिजिन है और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। क्वेश्चन देखिएगा, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और यहां पर ओरिजिन है, क्लियर, यहां पर ओरिजिन है, और इसके बाद ओरिजिन के बाद 1 2 4 8 and 16 and 32 and so on। यहां पर Q चार्ज रखा है R बराबर 1 पर, R बराबर 2 पर Q चार्ज रखा है, Q चार्ज R बराबर 4 पर रखा है, Q चार्ज R बराबर 8 पर रखा है, Q चार्ज R बराबर 16 पर रखा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब बस इतना सा है कि यहां से यहां तक की दूरी 1, यहां से यहां तक की दूरी 2, यहां से यहां तक की दूरी 4, यहां से यहां तक की दूरी 8। ये इस तरह से चार्ज हमारे ओरिजिन से इतनी इतनी दूरी पर हैं। Q चार्ज है और Q चार्ज पहला एक Q चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल चार्ज है। ये ओरिजिन से एक चार्ज रखा है R बराबर 1 मीटर की दूरी पर, दूसरा चार्ज रखा है R बराबर 2 मीटर की दूरी पर, थर्ड नंबर का चार्ज रखा है R बराबर 4, R बराबर 8, R बराबर 16, और इसी तरह से चार्जेस का इनफाइनाइट आपका प्लेसमेंट है। यहां पर इनफाइनाइट इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है इन सारे चार्जेस के कारण जो कि अलग अलग डिस्टेंस पर रखे हैं, ओ पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल at O due to these charges, these charges। इन सभी चार्जेस के कारण O पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको हमने बताया कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो अलग अलग चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालिए और उनको जोड़ दीजिए। तो चलिए फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus Q3 upon R3 plus Q4 upon R4 plus dot 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 Qn upon Rn। क्लियर, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब पहला चार्ज, और पहले चार्ज की जगह कितना है Q। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से यहां तक की 1, तो आप लिखेंगे R1 की जगह 1 प्लस Q2 की जगह कितना लिखा है यहां पर Q अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 2, R2 मतलब ओरिजिन और इस यहां से यहां तक की दूरी जो कि 2 है, प्लस Q अपॉन 4 प्लस Q अपॉन 8 प्लस Q अपॉन 16 प्लस एंड डॉट 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता चला जाएगा। अब आप क्या करेंगे, Q को कॉमन ले लेंगे, ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 8 प्लस 1 अपॉन 16 एंड प्लस 1 अपॉन 32 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका इनफाइनाइट एक्सटेंट तक। अब ये है क्या, ये इनफाइनाइट जीपी है, ये जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपने सुना होगा। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है, यानी कि इस पूरे टर्म का जो सम होगा उसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R।
अब यहां पर a क्या है, a मतलब पहला टर्म अपॉन 1 माइनस r का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो अगला वाला टर्म आ जाए। जैसे यहां पर 1/2 है तो 1/2 को 1/2 से करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 को 1/2 से करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। अब 1/8 को 1/2 से करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। और 1/16 को 1/2 से करेंगे तो 1/32 आ जाएगा। इसका मतलब कि यहां पर वो r के जगह हम लिखेंगे 2, क्योंकि 1/2 क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि 1/2 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मल्टीप्लाई अगर किसी भी टर्म से कर दे तो अगला वाला टर्म आ जाता है। वही चीज यहां r की जगह लिखनी रहती है। तो 1/2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2। यानी कि यहां से यहां तक का इनफाइनाइट सीरीज का जो सम आया है वो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, व्हाट 2 आया। कितना आया 2 आया। तो जब 2 आया तो यहां से यहां तक के सम को 2 लिखेंगे और बाकी पोटेंशियल की वैल्यू आपको मिल गई तो v आ गया। अब आपको लिखना है कि भैया ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पूरे का सम होता है इनटू 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन सारे इनफाइनाइट चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट O पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नोट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसी थ्योरी पर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए कि एक रेगुलर हेक्सागन है, एक रेगुलर हेक्सागन है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है ये। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, एक रेगुलर हेक्सागन है ये, और इस रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इस रेगुलर हेक्सागन में कितने वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस हैं, और इस 6 वर्टिसेस में 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। यहाँ 5, यहाँ 5 माइक्रोकूलम, यहाँ 5 माइक्रोकूलम, यहाँ 5 माइक्रोकूलम, यहाँ 5 माइक्रोकूलम। इसी तरह से 6 वर्टिसेस पर 5 माइक्रोकूलम के चार्ज प्लेस्ड हैं। आपको बताना है कि इस रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर इन सभी चार्जेस के कारण पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले आप सेंटर ड्रॉ करेंगे, सेंटर बनाएंगे, यानी कि ये आपको मिल गया सेंटर, और सेंटर का नाम आपने रख दिया O। पहले वर्टिसेस का नाम रखा आपने A, दूसरे का B, थर्ड का C, फोर्थ का D, E का, फिफ्थ का E नाम रखा, और 6 नंबर के वर्टिसेस का F नाम आपने रख दिया। अब रेगुलर हेक्सागन की खास बात ये होती है कि जो जितनी लेंथ इसके साइड की होती है उतनी ही लेंथ वर्टिसेस से सेंटर तक की होती है। यानी कि इस वर्टिसेस से सेंटर तक की दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो आप कह सकते हैं कि AO पहले चार्ज से सेंटर की दूरी बराबर है दूसरे चार्ज की सेंटर से दूरी, और ये सारी डिस्टेंस क्या है, बराबर है BO बराबर CO बराबर DO बराबर EO बराबर FO, और ये सभी डिस्टेंस बराबर हैं 10 सेंटीमीटर के। आपको सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है इन सभी चार्जेस के कारण। तो मैंने बताया कि सभी चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी चार्जेस पे इंडिविजुअल
पोटेंशियल निकाल करके हम जोड़ देंगे, मतलब सभी चार्जेस के कारण, एक एक चार्जेस, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल है वो निकाल करके जोड़ देंगे। तो देखिए पहली बात कि हम लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, 6 चार्जेस है। क्लियर? अब लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि चार्ज की वैल्यू सेम है, चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब इन सभी पर्टिकुलर चार्जेस का जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो सब सेम होगा। दैट इज यू कैन से दैट कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू V5 इज इक्वल टू V6, और ये बराबर होगा V पोटेंशियल। यानी कि आप लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 6V। किसी एक चार्ज के कारण हम पोटेंशियल निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल पता चल जाएगा। यानी कि दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q अपॉन R। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, दिस विल बी 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू रखेंगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -6। R की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें मिलेगा 6 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -9 नहीं है, सॉरी यहाँ पर +9 है, 9 इंटू 10 की पावर +9, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, नीचे हो गया 10 की पावर -1। अब ये -1 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 9 6 9 जा 54 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4, 5 4 जा 20 का 0 कैरी लगा 2, 5 5 जा 25 टू 27 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। आप इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इस सेंटर पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट होगी। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस टॉपिक में हम लोग दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है इन दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और उससे जो कंक्लूजन निकल रहा है उस कंक्लूजन को देखते हैं कि क्या कंक्लूजन हमारे सामने आएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में आपने दो चीज सीखी कि पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और इसी तरह से अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहें तो पोटेंशियल की वैल्यू आपको मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। दो वैल्यू आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपको इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन आपने इस फार्मूले में ये देखा कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, मतलब हम चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज की कल्पना करते हैं, एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने एक पॉइंट चार्ज मान लिया
और पॉइंट चार्ज को अलोंग हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन पर हमने दो पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट ए हमने कंसीडर किया और एक पॉइंट बी कंसीडर कर दिया। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से बहुत ही नजदीक पॉइंट है और इतने नजदीक है कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी है। अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी होगा तो चार्ज के पास जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, तो इस बी पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा v प्लस डेल्टा v, v प्लस डेल्टा v। तो हमने इसको डेल्टा v कह दिया कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना है, डेल्टा v। और इस कंडीशन में हमने यहाँ पर एक सपोज कर लेते हैं कि एक हमने यहाँ पर पॉइंट चार्ज रख दिया है Q0। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q0 रख देंगे तो Q और Q0 के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से इस चार्ज पर इस तरफ रिपल्सन लग रहा है F, पहली बात। और दूसरी बात, इस पॉइंट चार्ज प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो चार्ज रखा है, इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू है Q0 इंटू E। कितना है, Q0 इंटू E। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हम इस Q0 को डिस्प्लेस करके यहाँ पे यहाँ रख दें, मतलब Q0 को उठा करके A पॉइंट से B पॉइंट तक हम डिस्प्लेस करें तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो हमें जो काम करना पड़ेगा वो काम करना पड़ेगा dw, और इस A और B के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं कि बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस है जो कि है dr। तो dw बराबर होता है f डॉट dr। तो आप यहां लिख सकते हैं कि भैया यहां पर f डॉट dr, हम इसको लिखेंगे माइनस f dr, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट उधर। तो अब यहां पर आप फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, आपको मिलेगा माइनस Q0 इंटू E और dr, यानी आपको मिला dw इज इक्वल टू माइनस Q0 E और ये हो गया dr। dw अपॉन Q0 दिस इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr, और dw अपॉन Q0 को हम लोग बोलते हैं डेल्टा V। क्या बोलते हैं, डेल्टा V, यानी कि dv इज इक्वल टू होता है dw अपॉन Q0। तो dw अपॉन Q0 के जगह हम dv लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे dv, तो हमें मिल जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। तो E की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, माइनस dv अपॉन dr। E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dv अपॉन E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। अब ये dv अपॉन dr क्या होता है, ये जो dv अपॉन dr है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन बता रहा है कि पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इन बात का पूरा आपको इस पूरे टॉपिक से आपको बस इतना ही क्लियर हुआ कि पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेन आपको बात यही समझनी थी कि पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, इसको आप लोग नोट करिए। और अब हम इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए नोट हो गया, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is given as a function of distance x by V is equal to 5x square plus 10x minus 9 volt. Value of electric field at x is equal to 1 meter is. यानी कि कह रहा है कि पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल जो है फंक्शन है x का, और पोटेंशियल V इज इक्वल टू दिया है 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। अब हमसे ये पूछा गया है कि बताइए x बराबर 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। x बराबर 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जबकि पोटेंशियल हमारा x के फंक्शन में दिया गया है। तो अभी आपने जो रिलेशन क्रिएट किया था, आपने कहा था कि E इज इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन dr। तो यहाँ r जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारा फंक्शन x का है, तो हम यहाँ r के जगह x लिख सकते हैं। तो हम यूज करने जा रहे हैं कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। अब यहाँ पर v की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा माइनस d अपॉन dx, और v की वैल्यू हो जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। ये हो जाएगा माइनस बाहर, और इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 10x प्लस 10। दिस इज आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आपको पोटेंशियल दिया था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकाल लिया। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती जाएगी। अभी आपसे पूछा गया कि बताइए x बराबर 1 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x बराबर 1 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। तो आपको मिल जाएगा माइनस 20 वोल्ट अपॉन मीटर। ये देखिए यहाँ पर V से वोल्ट और x दिया था मीटर में, तो ये हो गया वोल्ट अपॉन मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x बराबर 1 पर आ गई माइनस 20 वोल्ट अपॉन मीटर। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटेंशियल, द पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। यानी कि पोटेंशियल का फंक्शन दिया है और हमें पता करना है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 21 विल बी। यानी कि पोटेंशियल दिया गया है, पोटेंशियल फंक्शन है x और y का, और पोटेंशियल दिया गया है v इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 21। अब आप 21 कहाँ देखेंगे, देखिए अगर आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस का 2 लेंगे और y एक्सिस का 1 लेंगे, यानी कि यहाँ पर पॉइंट हमको मिलेगा और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहेंगे x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड Ex, y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड Ey, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला, पहली बात कि आपको क्या करना है, अभी तक आपने केवल x का फंक्शन वाले क्वेश्चन किए, अब आपको x और y दो कोऑर्डिनेट वाले, दो वेरिएबल वाले आपको मिल गए यहाँ पर फंक्शन। तो सबसे पहले आपको x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप लिखेंगे Ex दैट इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। मतलब इस x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वेरिएशन है, y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वेरिएशन है। तो आप निकालेंगे, इसको लिखेंगे dV अपॉन dx, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y। ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे 3y का तो 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0,
और x के रिस्पेक्ट में 4x का करेंगे तो आपको मिलेगा -4 आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब आप y की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। दिस इज इक्वल टू -dv/dx और ये हो जाएगा -d/dx नहीं, यहां पर हम लोग लेंगे y क्योंकि y के अलाउ निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy 4x + 3y दैट इज इक्वल टू -3। क्लियर हो गया? अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू √EX का स्क्वायर, x के अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस EY का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू आपको मिलेगी 16 + 9 दैट इज इक्वल टू √25 और ये हो गया 5 N/कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। N/कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो एट पॉइंट 2, 1 पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो 5 N/कूलम आई है। तो ये जो हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ा है, उससे हमको ये बेनिफिट मिल गया कि अगर हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो हम बहुत आसानी से वहां पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और अगर पोटेंशियल दिया है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको पता है मैं उसी में से सवाल लेता हूं। इसको नोट कर लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन, देखिए आपके ही सामने मैं क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है, पॉइंट चार्ज आपने लिया और ये आपने एक पॉइंट चार्ज Q ले लिया, और इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है P। यहां पर आपको पोटेंशियल पता है, और पोटेंशियल क्या होगा यहां पर 1/4πε0 Q/r होगा। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एकदम आसान फार्मूला है कि E होता है -dV/dr। अब क्या करना है आपको, V की वैल्यू यहां पुट करिए, ये हो जाएगा d/dr और V की वैल्यू दिया है 1/4πε0 Q/r। r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी सारे टर्म बाहर आ जाएंगे, 1/4πε0 भी बाहर आ जाएगा, Q भी बाहर आएगा, और ये हो जाएगा d/dr 1/r दैट इज इक्वल टू किसके, E के, और यहां पर लगा है आपका माइनस। बोलिए बात समझ में आई? अब देखिएगा 1/r का मतलब आप लिख सकते हैं r की पावर -1, और d/dr और ये हो गया r की पावर -1, इसका मतलब -1 बाहर आएगा, r की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो n बाहर, x की पावर n-1, तो यहाँ -1 n की जगह था तो -1 बाहर, और r की पावर -1 दैट इज इक्वल टू -1/r²। तो इस पूरे ये ऑपरेशन का d/dr 1/r की जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी आपको -1/r²। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिलेगा 1/4πε0 Q/r²। तो ये देखा आपने, एकदम सरल और सिंपल तरीका है कि अगर हमें पोटेंशियल पता है तो हम उस पॉइंट पर बहुत आसान तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। तो ये रहा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 चार्जेस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।